राजस्थान में नहीं, पूरे भारत देश में कुमावत जाति ने, कुमावत समाज ने जो पिछले 40-50 वर्ष में जो काम किया है और जो लाइमलाइट में आए हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि समाज की जो ईमानदारी और काम करने और कर्तव्य निष्ठता है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के 40-50 वर्ष पहले आसलपुर जोबनेर की तरफ से एक ट्रेन भर के आती थी पूरी, और वो यहाँ पर मजदूरी करते थे। लेकिन उन्होंने हर आदमी का दिल जीता, और दिल जीतने के बाद जब उन्होंने मकान बनाया तो फिर लोगों को ऐसा लगा कि ये इतना सुंदर मकान जिसमें न तो कोई वास्तु दोष है और कितना मजबूत मकान, ये जो दूसरा आदमी मकान बना रहा है इसका नहीं लेना। अब आज सारे जयपुर में नहीं, पूरे भारत के शहरों में और गांवों में ये हो गया कि अगर कुमावत ने मकान बनाया है तो वो सही है, और अगर इसमें कुमावत ने मकान बना दिया तो सही है। इसमें कोई एक बाल जितना भी फर्क मिलने वाला नहीं है। ये है कुमावत समाज का लोगों के प्रति आकर्षण। और आज आप देखिए ये कि जितनी पूरी दुनिया है, मैं तो कहता हूँ पूरा संसार, अगर वो कोई चीज़ देखने के लिए आता है इस पूरे भारत में, तो वो केवल कुमावत समाज की बनाई हुई जो आज अकल्पनीय चीज़ें हैं, केवल उनको ही देखने के लिए आता है। नाम उसका कुछ और होगा, सिटी पैलेस होगा, नाम उसका कोई सज्जन पैलेस होगा, नाम उसका चाहे जंतर मंतर होगा, लेकिन उसके अंदर जो अंदर की आत्मा है वो कुमावत समाज का खून और पसीना बहा हुआ है। ये है कुमावत समाज। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक रेल भवन टूट रहा है, तब फिर मेरे को एक आदमी ने बताया कि जब अंग्रेज़ों ने ये रेल भवन बना रहे थे और रेल भवन के पास में जितने भी क्वार्टर बंगले बनाए और संसद भवन बनाया, पार्लियामेंट बनाई, सब जयपुर के कुमावत गए थे, उन्होंने उसको बनाया। और ख़ास बात ये रही कि जब 1977 में मोरारजी देसाई भाई की सरकार बनी, तब एक MP ऐसा चुना गया जिसने मोरारजी देसाई के सामने जाके अड़ गया और उसने कहा कि मैं तो वो बंगला लूँगा। उन्होंने कहा तू बंगला लेने का हैंड टाइटल ही नहीं है, तो पहली बार MP बना तो तेरे को फ्लैट्स वाला मकान मिलेगा, तेरे को ये बड़ा बंगला नहीं मिल सकता। तो मोरारजी देसाई के सामने वो जरा जोर से बोला, कहा कि मैं तो ये त्याग पत्र दे दूंगा, मुझे तो वो ही बंगला चाहिए। तो कहा क्यों चाहिए तुझे बंगला? तो वो बंगला इसलिए चाहिए कि मैं राजस्थान से आया था, 1911 में आया था। मेरे पिताजी ने, जब मैं बच्चा था, मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, उन्होंने इस बंगले का निर्माण किया था। आज इस बंगले में मैं रहना चाहता हूँ। ये है कुमावत समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि। आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में मान लो, आज चिकित्सा के क्षेत्र में मान लो, मैं कहता हूँ ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आज कुमावत समाज का प्रभाव नहीं है। और प्रभाव इसलिए है, वही तो मैंने बात बताई ना कि ईमानदारी का काम, कड़ी मेहनत का काम, और सबसे बड़ी चीज़ है विश्वसनीयता। अगर विश्वसनीयता खत्म हो गई तो सारी चीज़ें खत्म हो गई। आज कुमावत समाज जो काम कर रहा, अभी जो अभिनंदन किया कि रोजाना कितने लोगों को भोजन कराते थे। मैं देवी नगर में रहता हूँ और मेरे इधर बहुत सारे कुमावत रहते हैं, वो यही काम कर रहे थे। पूरे के पूरे कोरोना काल में लोगों को जिमाने का काम कर रहे थे। एक कुमावत तो था जो नड़े में से दूध लेकर आता था, चरी में दूध लेकर आता था, और वो मेरे पास आया, बोला कि मैं क्या लाए हो? तो कहा मैं दूध लाया हूँ। तो क्या करोगे? कि जो शांति नगर में हमारा रसोड़ा चल रहा है उसमें खीर बना के खिलाएंगे, मैं रोज दूध वहाँ से लाता हूँ। ऐसे कम से कम 30-40 कुमावत थे तो मेरे ध्यान में है कि जो ये काम कर रहे थे। तो ये भावना किसमें है? ये भावना, ये वंशानुगत भावना है, ये भगवान की दी हुई भावना है। आज अगर कोई बाढ़ जैसा दोष भी नहीं मिलता किसी मकान में, आज तो कितने सारे वास्तुशास्त्री हो रहे हैं जयपुर में,
गली गली में वास्तु शास्त्री हो रहे हैं। पहले का जो कारीगर था और आज का जो कारीगर कुमावत कारीगर है वो खुद भगवान का बनाया हुआ वास्तु शास्त्री है, उसने जो बना दिया वो बिल्कुल बेड़ा पार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग उसी ईमानदारी की तरह से काम करने के अंदर आगे रहें, कुमावत समाज को आगे बढ़ाएं, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ें। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की, और बढ़ भी रहे हैं। खूब सारे लोग काम कर रहे हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं। यही नहीं कि कोई केवल मकान ही पकड़ लिया, और भी लोग काम कर रहे हैं। चित्रकला का काम जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो आज कुमावत समाज कर रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर समाज को ऊंचा उठाएं, समाज की व्यवस्था को ऊंचा उठाएं। आज महिलाएं भी बहुत संख्या में यहाँ पर आई है, ये भी अच्छा काम कर रही है। और भी लोगों को तैयार करेंगे, मोटिवेट करेंगे। इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आपने मुझे जो इतना बड़ा सम्मान दिया है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता, इतना मान दिया आपने, ईश्वर आप सब लोगों को बहुत उन्नति प्रदान करे, खूब आगे बढ़ाए, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाए। इसी आशा और आत्मविश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।